शुरुआत करेंगे इस खबर से जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस को ही आईना दिखाने का काम कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। India has been firm enough in its response to the constant mediation claim by the US president. It's a question that your own party continues to ask back home. Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. अमेरिकी पत्रकार के सवाल को तो आपने गौर से सुना ही होगा, लेकिन अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि शशि थरूर के लिए ये सवाल कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने सरेंडर वाला बयान देने से पहले ना तो सोचा और ना समझा, बस बोल दिया। राहुल ने एक बार भी नहीं सोचा कि भारत का डेलीगेशन उसी अमेरिका में आतंकवाद के खिलाफ अपना स्टैंड रखने गया है, जिस अमेरिका के सामने राहुल गांधी भारत के सरेंडर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को कम से कम एक बार अपने दल के सांसद के बारे में भी सोच लेना चाहिए था कि उनके बयान को लेकर उनके ही सांसद से ऐसे तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं। India has been firm enough in its response to the constant mediation claim by the US president. It's a question that your own party continues to ask back home. Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आप जिस अमेरिकी जमीन पर अपने देश का पक्ष रखने गए हैं, उसी देश का पत्रकार अमेरिका के सामने आपके सरेंडर की बात कर रहा हो और उसके सवाल के पीछे की वजह भी आपकी ही पार्टी का लीडर हो। लेकिन वो तो भला हो कि सवाल विपक्ष के ऐसे नेता से किया गया था जो अमेरिका में बैठकर अमेरिका की मध्यस्थता के झूठे नैरेटिव को बेहद सलीके से खारिज करने का हौसला रखता है। हुआ भी यही। शशि थरूर ने अपने ही अंदाज में अमेरिका को समझा दिया। Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. सरेंडर वाले सवाल पर पहले तो शशि थरूर हंसे और फिर जो जवाब दिया उसमें अमेरिका के लिए मैसेज, राहुल गांधी के लिए नसीहत और पाकिस्तान के लिए चेतावनी थी। शशि थरूर ने साफ कर दिया कि भारत को रोकने के लिए ना तो किसी के मनाने की जरूरत है, ना ही सलाह की। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, पाकिस्तान का रुक जाना। In any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. So if they in turn then told the Pakistanis, you better stop because the Indians are willing to stop, and that was what they did, then that's wonderful gesture on their part. वॉशिंगटन डीसी में थरूर ने न सिर्फ पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया बल्कि उन लोगों को भी जवाब दिया जो पाकिस्तान से बातचीत के हिमायती हैं। शशि थरूर ने वो समस्या भी बताई जो पाकिस्तान से बातचीत में आड़े आ रही है। Talking, and we hear this a lot from people who are well-meaning, and why don't you talk to the Pakistan? Who do we talk to? So we're discovering the people we talk to are either unable or unwilling to control the elements who are hurting us. So if you have talking to a civilian government, and the civilian government doesn't even know that the military is up to sending and dispatching terrorists across the border to kill us, who do we talk to? Why should we talk? शशि थरूर जिस तरह से भारत का पक्ष विदेश में रख रहे हैं, सभी उनके मुरीद हो गए हैं। शशि थरूर जब ये बयान दे रहे थे तब शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा उनके बगल में बैठे थे और थरूर का जवाब खत्म होते ही उनकी तारीफ करने लगे। As far as the political question is concerned, I would just like to express my admiration for Dr. Tharoor, who I have known for a long time. He always puts country before party. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार के सरेंडर वाले बयान पर शशि थरूर का जवाब अब सुर्खियों में है। सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल की कलई खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब उनके सांसद के इस बयान ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी है।